अपने लोग कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिए थे, ठीक है ना। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिए थे, और प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज अपना टॉपिक है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा नाम है एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने एक फिगर ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया जेड जिसका कोऑर्डिनेट कितना एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी कि पी पॉइंट माने तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा एक्स कमा कितना, कोऑर्डिनेट डी बोलते इसको, क्या बोलते हैं, एफ एक्स। इसका एफ एक्स कितना हो जाएगा एक्स कमा वाई हो जाएगा। यहाँ से मैंने टेन थीटा निकाल लिया हूँ, इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया हूँ, और टेन थीटा बराबर वाई बाई एक्स, तो थीटा बराबर इन्वर्स ज्योमेट्री फंक्शन अपने लोग पढ़ेंगे 12th में। अगर टेन उधर जाएगा तो इसको टेन इन्वर्स को इस तरीके से लिखा जाता है, टेन इन्वर्स वाई बाई एक्स आ गया, थीटा बराबर टेन इन्वर्स एक्स। और थीटा को ही क्या बोलेंगे अपने लोग, आर्गुमेंट बोलेंगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर कितना हो गया, टेन इन्वर्स वाई बाई एक्स, ठीक है। अच्छा, कोई बोला कि सर थीटा यानी कि एंगल को अपने लोग आर्गुमेंट बोलेंगे। हाँ, एंगल को आर्गुमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं एक डिफिनीशन लिखता हूँ कि आर्गुमेंट का डिफिनीशन क्या होगा। तो सबको पता चल गया कि पहला बात क्या है कि आर्गुमेंट एक एंगल है। तो यहाँ पे लिखेंगे आर्गुमेंट इज एन एंगल which is in anti-clockwise डायरेक्शन। जो एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन है, यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने इधर की तरफ एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन। एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन मतलब समझ में आ रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा। घड़ी का दिशा क्या होता है, ये इसको क्लॉक वाइज बोलते हैं, ये एंटी क्लॉक वाइज जो एंगल नापेंगे, ठीक है ना। तो आर्गुमेंट इज एन एंगल विच इज इन एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन। हाँ, आर्गुमेंट क्या एक एंगल है जो एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में है, विच इज इन एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन बिटवीन, किसके बीच का एंगल है, बिटवीन पॉजिटिव रियल एक्सिस and a ray यानी कि पॉजिटिव रियल एक्सिस एंड ए रे फ्रॉम origin which passes through the complex number. Argument is an angle which is an anti-clock by direction between positive real axis and a ray मतलब किरण, and a ray from origin यानी कि एक रे है जो origin से निकलते हैं और कहाँ से पास करते हैं, and passes through the complex number, जो उस complex number से पास करें and passes through the complex number से पास करता है, ठीक है ना, उसको बोलेंगे आर्गुमेंट, ठीक है ना। तो अब बारी बारी से आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, आर्गुमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, आर्गुमेंट इज डिनोटेड बाय ए आर, ये आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसको शॉर्ट में आर्गुमेंट ऑफ जेड ऐसे डिनोट करेंगे, और एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं इसको, तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी ऐसे करके दोनों तरीके से हम लोग आर्गुमेंट ऑफ जेड को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट में टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट देखने की, कितना टाइप का आर्गुमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, ठीक। तो टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट में पहला आ जाएगा लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है ना। लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट पहला नाम, दूसरा नाम पहला नाम लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, उसके बाद प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तीसरा नंबर में जनरल आर्गुमेंट, ठीक है।
अब बारी बारी से अपने लोग लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट देखेंगे, फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट देखेंगे और जनरल आर्गुमेंट देखेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में पहला नंबर यहाँ पे ले देते हैं, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, हाँ इसका रेंज कितना होता है, रेंज ऑफ लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट का रेंज कितना होता है, ठीक है ना। तो रेंज ऑफ लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट इज कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड, और ये यहाँ पे लिख देते हैं 0 लेस देन इक्वल टू 2π, या 2π छोड़ भी देंगे यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ये हुआ रेंज ऑफ लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट इज। नेक्स्ट में क्या कि लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट का रेंज अपने को पता चल गया, ठीक है। ये यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ, यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में अपने लोग लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट को देखेंगे कि मतलब क्या कि चारों क्वाड्रेंट में निकालते हैं हम लोग, क्या कि लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट को निकालते, ठीक है। पहला नंबर में लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट का ही पहला नंबर है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसका आर्गुमेंट निकालेंगे, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर पहले अपने लोग निकाले ही थे, समझे थे। ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मान लो क्या कि पी एक्स कमा कितना वाई जेड इक्वल टू कितना एक्स प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर, ये राइट एंगल ट्रायंगल, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि नहीं, तो यहाँ थीटा मान लेंगे। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे निकाले थे टेन थीटा बराबर कितना, ये हो गया वाई और ये डिस्टेंस हो गया एक्स, तो वाई बाई एक्स थीटा बराबर कितना टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। थीटा को ही आर्गुमेंट बोली थी, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर कितना टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक। ये आ गया अपना आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ये अपने लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट इस तरीके से इस फार्मूला से निकाला जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट में आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका आर्गुमेंट किस तरीके से निकाला जाएगा। मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में ले लिए, तो यहाँ से यहाँ तक मिला दिए इसको, ठीक है। यहाँ पी ले लिए एक्स कमा वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एक्स प्लस कितना आयोटा वाई, ये एक्स है एक्स डैश वाई वाई डैश, यहाँ से यहाँ तक का यहाँ से यहाँ तक को थीटा बोल दिए, ठीक है। इसको अल्फा बोल दिए। तो अपने को क्या निकालना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन गया, तो यहाँ से अपने लोग टेन अल्फा, ये पता ये हो गया, ये डिस्टेंस हो गया एक्स और ये डिस्टेंस वाई हो गया। यहाँ से टेन अल्फा निकाल लेते हैं। यहाँ से बोलो टेन अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, टेन अल्फा बराबर वाई बाई एक्स, टेन अल्फा बराबर वाई बाई एक्स। अच्छा ये जो है ना, ये 90 डिग्री से कम है, तो टेन अल्फा 90 डिग्री से कम रहेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पे वाई बाई एक्स, तो वाई तो पॉजिटिव है,
क्योंकि ये एक्स वाई का वैल्यू पॉजिटिव है ना, क्योंकि ये सेकंड स्क्वायर में क्या होता है, साइन क्या होता है, एक्स और वाई का साइन क्या होता है, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है। तो वाई तो यहाँ पॉजिटिव है लेकिन एक्स नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। पर अपने को पता है क्या, एंगल तो 90 से कम है, तो टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग डिस्टेंस को पॉजिटिव बनाने के लिए ये कर देंगे, मॉड लगा देंगे। मॉड हमेशा पॉजिटिव बना देंगे। इसको यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे। यहाँ से अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स। अच्छा, यहाँ से मुझे अल्फा, एक्चुअली मुझे क्या निकालना था, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मतलब क्या होता है, एंगल, किसके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन पॉजिटिव रियल एक्सिस ये एंड रे, यानी कि मुझे ये एंगल निकालना है, यानी कि मुझे थीटा निकालना है। थीटा को आर्गुमेंट बोलना है अपने, थीटा ही आर्गुमेंट हुआ ना थीटा। तो अल्फा थीटा के टर्म में बोलो तो कितना हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना, पूरा इस यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू कितना, पाई, यानी 180 डिग्री। पाई मतलब 180 डिग्री। अच्छा, तो इसका मतलब क्या कि पाई मतलब 180 डिग्री। तो यहाँ से मुझे बोलो तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा बताओ तो बोला कि 180 डिग्री पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा कर देंगे, पाई में से अगर थीटा को घटा देंगे तो अल्फा नहीं आ जाएगा। तो बोले अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो मैंने अल्फा बराबर पाई माइनस थीटा लिख दिया। यहाँ पे 10 सब समझ रहा है अच्छा से, वाई बाई एक्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से अपने को थीटा निकालना है क्योंकि वही आर्गुमेंट है। तो माइनस थीटा इधर रहने देंगे, पाई को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो माइनस का पाई अब प्लस कितना, टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करें, थीटा बराबर कितना हो गया, प्लस का पाई माइनस का कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स। और थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर कितना, पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स। ये फार्मूला आ गया किसका, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड स्क्वायर में रहेगा तो इसी फार्मूला से हम लोग उसका आर्गुमेंट निकालेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ये वाला चीज़ समझ में आया क्या। अल्फा बराबर कितना, पाई माइनस थीटा, तो अल्फा बच जाएगा। तो अल्फा बराबर पाई माइनस थीटा, फिर यहाँ से थीटा निकाल लिए सॉल्व करके। आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इन सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अब अपने लोग चारों क्वाड्रेंट में निकालना है, तो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट निकालेंगे, उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे तीसरा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे क्या करेंगे अपन लोग, पहले थर्ड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ ओरिजिन हो गया। अच्छा, ये एक्चुअली में आर्गुमेंट, ये एंगल हुआ आर्गुमेंट, ये एंगल हुआ ना आर्गुमेंट, इसको थीटा बोल दिए, और इस एंगल को बोल देंगे अल्फा। इतना आसान लिखेंगे अल्फा। ये हो गया क्या, ये हो गया वाई, और ये डिस्टेंस कितना हो गया एक्स, ये डिस्टेंस एक्स हो गया। तो यहाँ से मैं फिर से निकालता हूँ कितना, टेन अल्फा बराबर कितना, मॉड ही लगेगा। तो बोले कि सर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा वाई बाई एक्स लिख दो, क्योंकि दोनों ही निगेटिव है। दोनों ही निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से बोल अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है ना, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। अब फिर अल्फा बराबर निकालो। अल्फा बराबर क्यों बोलेंगे सर, अल्फा बराबर हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा माइनस पाई। ये पूरा थीटा में से पाई घटा देंगे तो अल्फा निकल जाएगा। तो इसका मतलब थीटा माइनस का पाई, ये अल्फा हो जाएगा ना, थीटा माइनस पाई। हाँ, थीटा माइनस पाई अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताऊँ, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। हाँ, एक चीज़ अपने लोग थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, बट चलेगा अपना, ठीक है ना। थीटा बराबर कितना, पाई प्लस, थोड़ा शॉर्टकट भी जा सकते थे, मैं ये शॉर्टकट का ही बात करूँगा, गड़बड़ नहीं, शॉर्टकट जा सकते थे। एक्चुअली ये देखो, ये अपना आ गया, समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है। ये आ गया अपना, ठीक। तो
थीटा बराबर निकाल लिए। थीटा को ही तो आर्गुमेंट बोलते हैं, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर कितना आ गया, पाई प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका आर्गुमेंट निकालना है, तो इसी फार्मूले से निकालेंगे अभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट में फोर्थ का बाकी है, कोऑर्डिनेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इन केस में फोर्थ क्वाड्रेंट। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि इस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको मिला देंगे अपने, ठीक है। ये p मान लेंगे इसको x कॉम वाई, जेड बराबर कितना x प्लस आयोटा वाई, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ओरिजिन, और ये यहाँ से घुमा के यहाँ तक ले जाएंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको थीटा बोलेंगे, और इसको बोल देंगे अल्फा, इसको डॉट डॉट मिलाएंगे, यहाँ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। ये हो गया अपना क्या y, ये डिस्टेंस अपना हो गया x, ठीक है। यहाँ से पहले टेन अल्फा निकाल लेंगे, टेन अल्फा बराबर कितना हो गया, हाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो इसमें मॉड लगाना पड़ेगा, मॉड y बाई एक्स। यहाँ अल्फा बराबर कितना आ गया, टेन इनवर्स मॉड y बाई एक्स। अल्फा बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई माइनस थीटा, कितना लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई माइनस का कितना थीटा रख सकते हैं, 2 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। अल्फा बराबर 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई ये पूरा में से अगर थीटा को घटा देंगे तो अल्फा बच जाएगा, तो ठीक है 2 पाई माइनस थीटा, टेन इनवर्स मॉड y बाई एक्स। ऐसे थीटा निकालना है तो माइनस थीटा बराबर कितना, 2 पाई इधर जाएगा माइनस का 2 पाई प्लस कितना टेन इनवर्स मॉड y बाई एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 2 पाई माइनस टेन इनवर्स y बाई एक्स। थीटा मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर कितना 2 पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड y बाई एक्स। ये आ गया, ये अपना आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो उसको निकालने का तरीका इस तरीके से। अच्छा अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट लिख देते हैं कि कैसे अपने लोग याद रखेंगे चारों का फार्मूला, जो हम लोग अभी निकाले चारों क्वाड्रेंट का, तो ऐसे याद रखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ है, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा बराबर कितना, अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या कि किसी में मॉड लगा हुआ था y बाई एक्स में, किसी में मॉड नहीं लगा हुआ था, तो मॉड क्यों लगाए थे, निगेटिव बनना था इसीलिए मॉड लगा दिए थे, क्योंकि निगेटिव नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या कि क्योंकि एंगल छोटा था इसीलिए, एंगल 90 से छोटा था इसीलिए, ठीक है ना। अच्छा दूसरा चीज़ क्या, कोई पॉजिटिव है तो उसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं, निगेटिव में मॉड लगा, निगेटिव मॉड क्यों लगाते हैं, पॉजिटिव बनाने के लिए। पॉजिटिव में मॉड लगाओ नहीं लगाओ बराबर बात है। इसका मतलब क्या कि मॉड लगाना है या नहीं लगाना है ये याद रखना पड़ेगा। ऐसा कर लेते हैं कि सब में मॉड लगा ही देते हैं, क्योंकि अगर पॉजिटिव रहेगा तो डायरेक्ट पॉजिटिव बाहर आ जाएगा, बट अगर निगेटिव रहेगा तो उसको पॉजिटिव बना के बाहर दे देगा। इसका मतलब क्या कि थीटा बराबर फर्स्ट पॉइंट के लिख देते हैं कितना, थीटा और टेन इनवर्स मॉड y बाई एक्स लिख देते हैं। एक्चुअली मॉड था नहीं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव था तो मॉड का जरूरत नहीं था, लेकिन मैंने मॉड y बाई एक्स लिख दिया कि पॉजिटिव बनेगा तो मॉड से तो डायरेक्ट वही बाहर आ जाएगा पॉजिटिव ही, तो ये लिख दिया। दूसरा में क्या कि दूसरा में पाई माइनस का थीटा, तीसरा में क्या पाई प्लस थीटा, थीटा का वैल्यू ये रहा, पाई माइनस थीटा ये रहा, थीटा का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, हाँ चौथा में कितना 2 पाई माइनस का थीटा। यही फार्मूला बनाया सब जगह, ठीक है। तो ये फार्मूला शॉर्टकट में मिलो चारों क्वाड्रेंट के लिए याद रखेंगे, थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा, ठीक। तो अपना ये खत्म हुआ क्या कि आर्गुमेंट पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट पढ़ लिए, और उसके बाद टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट में पहला आर्गुमेंट पर लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट का मैंने रेंज पढ़ा दिया कहाँ से 0 से लेकर 2 पाई तक होता है। और उसके बाद क्या कि लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट में चारों क्वाड्रेंट में यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर किसी भी क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर रहा तो फिर उसका आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे वो मैंने फार्मूला निकाल के दे दिया है। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में भी याद करने के लिए दे दिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आप शॉर्टकट में भी याद रखेंगे, सिर्फ थीटा बराबर अपने को क्या याद रखना है, तो सीधा
जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर किसी भी क्वेरी में तो लिखेंगे आर्गुमेंट z बराबर, यहाँ से उठाएंगे प्राइम थीटा की वैल्यू ये चिपकाएंगे, वहाँ से सॉल्व करके हम लोग निकाल लेंगे आंसर। ठीक है। टेन इनवर्स, इनवर्स के बारे में बोला था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ना तुम लोग को 12th में आएगा। ठीक है ना। तो फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तुम्हें बता दूंगा ये चीज़ क्या कैसे निकालते हैं, इनवर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन बनाते वक्त बता दूंगा। तो अभी तुम लोग को याद रखना है कि टेन इनवर्स ये ऐसे करके। ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं।